जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी खबर पर जो केंद्र सरकार के लगभग 1.2 करोड़ करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम है। क्या जनवरी 2026 में सबको बड़ा डीए यानी महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद थी? लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ये बढ़ोतरी पिछले 7 सालों में सबसे कम रह सकती है। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि डीए यानी महंगाई भत्ता आखिर है क्या। देखिए, डीए एक भत्ता है जो सरकार कर्मचारियों और उन जो पेंशनर्स है उनको महंगाई से बचाने के लिए देती है। इसे एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर सील किया जाता है, यानी इसी के आधार पर महंगाई दर का आंकड़ा जो है वो तय होता है। अब देखिए क्या हुआ है बदलाव, इसके बारे में बात करें। जनवरी 2026 से लागू होने वाला डीए रिवीजन लगभग सिर्फ 2% के आसपास रहने की संभावना है। अगर यही होता है तो मौजूदा डीए 58% से बढ़कर लगभग 60% होगा, जो पिछले 7 सालों में सबसे कम वृद्धि होगी। इसका मतलब यह है कि 2026 की जनवरी में कर्मचारियों को वैसा बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, जिससे उनको काफी निराशा हो सकती है। जैसा कि पहले देखा गया था कि डीएडीआर में अच्छी खासी बढ़ोतरी होती थी। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, कम डीए बढ़ोतरी का सीधा असर होगा कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर। महंगाई के इस दौर में सिर्फ मामूली 2% की बढ़ोतरी काफी लोगों को निराश कर सकती है। और खास बात यह है कि 7वें वेतन आयोग यानी 7 सीपीसी के तहत आखिरी डीए रिवीजन जो है वो हो सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, अब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की जो तैयारी है वो कर सकती है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से तुरंत बड़ा वेतन लाभ जो है वो तय नहीं दिख रहा है। इस वजह से आने वाले दिनों में कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा बदलाव शायद 2027 या 2028 तक देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, ये थी जानकारी 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी इसके बारे में। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो प्री 2006 है, यानी 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उनको कितने लाभ लागू है। जैसे कि एमएसपी, एमएससीपी, एसीपी को लेकर जानकारी मांग रहे हैं या सर्कुलर्स को लेकर जानकारी मांग रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से उसके बारे में बात करूंगी। साथ ही में कुछ कमेंट्स देखेंगे जिसके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। यानी यही कुछ जानकारी है जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, प्री 2006 पेंशनर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, सबसे ज्यादा सवाल चाहे कमेंट्स के माध्यम से हो चाहे फोन के माध्यम से हो, हमें इन 3 सब्जेक्ट को लेकर ही आते हैं। सबसे पहली बात कि हमें एमएसपी लागू है या नहीं, कैसे मिलती है एमएसपी, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही में एमएससीपी लागू है या नहीं और एसीपी लागू है या नहीं। अगर किसी को कार्रवाई करनी है एसीपी या एमएससीपी को लेकर और वो प्री 2006 रिटायरीज हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से उनके सारे सवालों के जवाब उनको मिलने वाले हैं। और सबसे खास सवाल जो उनके द्वारा पूछा जाता है एमएसपी को लेकर, यानी एमएसपी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सभी लोगों को जो प्री 2006 है, पहले रिटायर होकर आए हैं, उनके इन 3 विषयों को लेकर जो सवाल हैं उनके जवाब उनको जरूर से मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, जिसका फॉर्मूला 2006 में आया था, यानी 2006 में या उसके बाद जो रिटायर होकर आए हैं उनकी जो पीपीओ है उनमें उनको एमएसपी वगैरह लिखते हुए दिखाई देगा। लेकिन उसके पहले के जो पेंशनर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमें एमएसपी लागू है या नहीं। अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो देखिए, डायरेक्ट आपको एमएसपी नहीं मिलती, लेकिन ओआरओपी की जो आपकी बेसिक है, ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3, इसके तहत आपकी बेसिक में जो रिवीजन हुआ है उसके माध्यम से आपको एमएसपी मिल रही है। अब कैसे मिल रही है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओआरओपी 1 की,
तो उसमें 2013 के हिसाब से उस टाइम जो रिटायर होकर आए थे पेंशनर्स, उनके हिसाब से जो बेसिक ली गई थी, ओआरओपी 2 में 2017 या 18 के हिसाब से ली गई थी, और 2024 में जो ओआरओपी 3 आई थी, उनमें 2023 को बेस ईयर रखकर जो पेंशन का बेसिक है, इसको कैलकुलेशन किया गया था। अब मैं बात करूं 2012-13 वाले पेंशनर्स की, 2017-18 वाले पेंशनर्स की, या 22-23 वाले पेंशनर्स की, इन सभी को एमएसपी मिल रही है, सभी को एमएसपी लागू है। अगर इनकी बेसिक के हिसाब से आपको जो है नई बेसिक मिल रही है, ओआरओपी लागू है, तो ऑटोमेटिकली एमएसपी आपको मिल रही है, क्योंकि एमएसपी जो है वो बेसिक में इंक्लूड होती है। अभी हाल फिलहाल की दर की अगर बात करूं, तो ओआरस और जेसीओस रैंक के लिए 5,200 जो सर्विस में है, सर्विंग पर्सन है हमारे, उनके लिए है, और पेंशनर्स को इसका आधा मिलता है, यानी 2,600 रुपए इनकी बेसिक में इंक्लूड होकर आता है। और जो फैमिली पेंशनर्स है, उनको भी एमएसपी मिल रही है, क्योंकि उनकी जो पेंशन होती है इनहेंस रेट से है तो उसका अलग कैलकुलेशन होता है, ऑर्डिनरी रेट से है तो अलग कैलकुलेशन होता है, लेकिन दोनों ही होता है सर्विस पेंशनर्स की पेंशन के आधार पर। तो एमएसपी सबको मिल रही है। अब ये बात आज मैं इस यहाँ पर क्लियर कर दी। अब बात करते हैं एमएससीपी को लेकर। अगर आप प्री 2006 रिटायरीज हैं, यानी 2006 के पहले रिटायर होकर आए हैं, 1/1/2006 से देखिए एमएससीपी लागू थी। तो 1/1/2006 में या उसके बाद अगर रिटायर होकर आए हैं तो एमएससीपी मिलेगी, नहीं तो एमएससीपी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एसीपी की। देखिए एसीपी का जो फॉर्मूला है, यानी एसीपी, पहले तो मैं ये समझा दूं कि एसीपी है क्या। एसीपी एमएससीपी दोनों ही एक ही जैसी हैं, लेकिन थोड़ा बस सालों का अंतर है यहाँ पर, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए एसीपी जिसका फॉर्मूला जो है फिफ्थ पे कमीशन में आया था, सिविलियन के लिए इसको थोड़ा जल्दी लागू कर दिया गया था, लेकिन हमारे जो डिफेंस के पेंशनर जो सर्विंग है, उनके लिए या पेंशनर्स के लिए 2003 से लेकर 2005 को इसको लागू किया गया। यानी कोई भी ऐसे पेंशनर्स हैं जो जो 2003 से लेकर 5 के बीच रिटायर होकर आए हैं, उनको एसीपी लागू है। एमएससीपी लागू नहीं है, क्योंकि एमएससीपी जो है, पहले जो एसीपी थी उसको बदलकर एमएससीपी किया गया 2006, यानी 6 पे कमीशन में। और पहले जहां 10, 20 और 30 साल का फॉर्मूला था एसीपी में, उसको बदलकर एमएससीपी में 6 उस तरीके से कर दिया गया, मतलब 2-2 साल का अंतर कर दिया गया यहाँ पर। तो अब देखिए, अगर कोई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको एसीपी लागू है, क्योंकि आसान भाषा में मैंने समझा दिया, तो वो इसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ऑलरेडी एसीपी एमएससीपी मिल चुकी है, उनको पता नहीं है, क्योंकि पीपीओ में उनका वही रैंक लिखा हुआ है जो जिस रैंक के साथ वो रिटायर होकर आए हैं। तो ऐसे में भी कंफ्यूजन बन रहा है। अब यहाँ पर ये चीजें क्लियर करने वाली देख लीजिए, पीपीओ आपको कैसे चेक करना है। ये सिपाही रैंक की अगर किसी को पेंशन मिल रही है तो उसका पे लेवल 03 है। अब आप पीपीओ देखकर खुद समझ जाइए कि अगर उसमें 03 लिखा हुआ है तो आपको सिपाही रैंक की मिल रही है। नायक रैंक की अगर बात करूं तो पे लेवल 04 है। हवलदार रैंक का पे लेवल 5 है, और नायब सूबेदार रैंक का 06 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखना है, कोई भी ऐसे वेटरन्स हैं जो 16, 17, 18 साल सर्विस कर कर रिटायर हुए हैं, पीपीओ में अगर नायक रैंक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पीपीओ में पे लेवल 05 लिखा हुआ है, तो आपको एमएससीपी मिली है, किसकी? हवलदार की। ऐसे ही कोई वेटरन्स हैं जो हवलदार रैंक से रिटायर हैं, लेकिन उनकी जो पीपीओ है उनमें पे लेवल 06 दिखा रहा है, तो आपको एमएससीपी मिली है नायब सूबेदार की। तो कई बार ये होता है कि पेंशनर्स या ये मैं खास तौर पर फैमिली पेंशनर्स को भी समझा रही हूँ, तो वो भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जब से हमने एमएससीपी के बारे में बात की है, हमारी बहुत सारी फैमिली पेंशनर्स जो है वो एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करवा रही हैं, बात कर रही हैं, फोन्स भी कर रही हैं। और ये अच्छी बात है कि आज वो अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको लेकर, जो सरकार के द्वारा हमारी वेलफेयर की कोई स्कीम हो या कोई हमारे बेनिफिट्स है, उसको लेकर उनको पता चल रहा है। इस चैनल के माध्यम से वो जागरूक हो रही हैं और अपने हक के लिए आवाज लगा रही हैं। तो कार्रवाई तो हो ही रही है, एमएससीपी को लेकर कंप्लेंट भी दर्ज करवा रही है, लेकिन ये थोड़ा है कि उनको ये पीपीओ चेक वगैरह करना भी आना चाहिए। तो मेरी जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं वो भी इस बारे में ज़रूर से ध्यान दीजिए। और आपने अगर, जैसे मैं ये मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों के लिए कह रही हूँ, मैंने अभी जिस हिसाब से सिखाया, अभी आप पीपीओ में चेक करके पे लेवल मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक पेंशनर्स यहाँ लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम जी, मैं 22 साल नौकरी करके आया हूँ, 2004 को रिटायरमेंट लिया था।
क्या मेरे को एमएसईपी लागू है या नहीं? कृपया करके जानकारी दीजिए। देखिए, ऐसे सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से दे चुकी हूँ। 2004 में रिटायर होकर आए हैं, तो एमएसईपी लागू नहीं। चलिए, आगे एक लिख रहे हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने अपने पिताजी की रैंक वगैरह लिखी है कि ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर्स इनकी रैंक थी। 36 साल सर्विस है। इस तरीके से कुछ इन्होंने अपने पिताजी की सर्विस का विवरण लिखा है। साथ में ये लिख रहे हैं कि पिताजी और माताजी दोनों का देहांत हो चुका है और उनकी पेंशन बैंक से आ रही थी। अब ये पूछ रहे हैं कि देखिए मेरी फैमिली पेंशन है वो स्पर्श से आएगी या बैंक से आएगी? देखिए अभी जिनकी पेंशन चालू हो रही है उनकी पेंशन डायरेक्ट बैंक से स्पर्श से आ रही है। तो आपकी पेंशन भी स्पर्श से आएगी। अगर आपको स्पर्श टीम के द्वारा पीपीओ नंबर वगैरह, पासवर्ड वगैरह शेयर हो रहा है होगा और उसको शुरू करवाने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते 2018 में रिटायर हुआ हूँ और 17 साल पूरा करके एमएससीपी हवलदार मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आप इस हिसाब से आप पे लेवल जो है वो चेक कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं है ना कि आपने देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं 17 साल कंप्लीट हो गए हैं। आपको लग रहा है कि नायक की पेंशन आ रही है लेकिन पे लेवल यहाँ पर 0 फाइल लिखा है तो आपको एमएससीपी मिल चुकी है। कई बार ये सारी जानकारी पेंशनर्स को नहीं होती है, इस वजह से भी वो परेशान होते हैं। इस बात का हमें ज़रूर से ध्यान रखना है। बाकी अगर एसीपी, एमएससीपी को लेकर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। पर आज के इस वीडियो में यही जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।